आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स और उसमें टॉपिक है मेजरमेंट एंड एरर। मेजरमेंट जो शब्द है हम सब जानते हैं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं साइंस को लेकर के या टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसमें हम कोई ना कोई चीज़ को नापते हैं। जब नापेंगे, मेज़र करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तरह का एक डिफेक्ट आता है, एरर आता है, कमी बेसी आती है। एग्जैक्ट वैल्यू तक उन एग्जैक्ट वैल्यू को हम नहीं पा पाते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं जो हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर पहली बात ये समझे कि मेजरमेंट जो शब्द है ये फाउंडेशन है किसका? एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जब तक मेजरमेंट वर्ड नहीं हमारे पास होगा, जब तक मेजरमेंट नहीं होगा, तब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट तक हम जा नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं बट उसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। मेजरमेंट ही नहीं होगा तो वैल्यू कहाँ से निकलेगा? ये बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि मेजरमेंट हमको और क्या देता है? तो मेजरमेंट हमको ये बताता है कि कोई मेजर्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी अपनी यूनिट वैल्यू से कितना ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट है, मास है 25 kg, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट मास का जो यूनिट वैल्यू है वो कितना है? 1 kg है। 1 kg से वो ऑब्जेक्ट 25 टाइम्स हेवियर है। तो इस तरह से मेजरमेंट एक कंपैरिजन दे देता है। तो मेजरमेंट इज फाउंडेशन ऑफ साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड मेजरमेंट गिव अस आइडिया और कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूनिट वैल्यू। इसकी अपनी यूनिट वैल्यू से कंपैरिजन देता है। हम लोग अब बात करते हैं कि ये एरर क्या है। ठीक है, एरर के लिए हम पहले समझेंगे ट्रू वैल्यू। हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ को नाप रहे हैं। एक बार में हमने नापा 10.01 सेंटीमीटर, दूसरी बार नापा ये आ गया 10.02 सेंटीमीटर, तीसरी बार नापा ये 9.99 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से मैंने कई बार मेजर किया बट हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट आता गया। और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम 10 बार नापें और 10 ऑब्जर्वेशन का 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज ले लें तो ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो इसका एग्जैक्ट लेंथ बताएगा और उसको कहा जाएगा इसका ट्रू वैल्यू, ट्रू लेंथ। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू ये हुआ। ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या कहेंगे? फॉर एन ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू का मतलब जिसको कि मीन कहेंगे, मीन वो क्या कहेंगे? x1 x2 xn डिवाइडेड बाय n। ये ट्रू वैल्यू होता है। हर एक्सपेरिमेंट में हम कई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, वही उसका एग्जैक्ट वैल्यू लिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एरर। तो एरर क्या है उसकी बात समझा जाए। जो ट्रू वैल्यू है उससे हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट कितना डिफर है, ज्यादा या कम। अगर ज्यादा है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एरर है, कम है तो ये कहलाएगा नेगेटिव एरर है। इस तरह से कहा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एरर कहलाएगा। एरर, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इट्स इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। एरर को बेसिकली हम 3 टाइप में बांटते हैं। बेसिकली ये बढ़ता है 3 टाइप में और वो है 1 2 3। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ये ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, ये ग्रॉस एरर में कोई खास अलग बात नहीं है, इनके ही बातों को मिला करके मतलब इन दोनों को मिला के टोटल जो एरर हुआ वो ग्रॉस एरर है। हम इनकी बात को समझे। सिस्टमेटिक एरर क्या है और क्यों होता है? अगर किसी मेजर्ड वैल्यू में जो एरर आ रहा वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा, मतलब कहने का कि जो x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशन मैंने लिया था वो ट्रू वैल्यू से हमेशा प्लस में एरर दे रहे हैं, तो ये कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। या हमेशा ट्रू वैल्यू से वो कम, मेजर्ड वैल्यू कम थे, मतलब नेगेटिव एरर दे रहे थे, तो ये भी सिस्टमेटिक एरर। मतलब एरर इन वन डायरेक्शन, या तो पॉजिटिव एरर खाली मिल रहा हो या फिर नेगेटिव एरर सिर्फ मिल रहा हो, तब इसको कहेंगे हम लोग सिस्टमेटिक एरर। और इसके कारण क्या क्या है उसकी बात समझिए। आप यहाँ कह सकते हैं एरर इन वन डायरेक्शन, एरर इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। रीजन में फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या? डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए आपका डिफेक्टिव है तो उससे जो भी मेजरमेंट करेंगे वो हमेशा वन डायरेक्शन वाला एरर देगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे अगर मीटर स्केल की बात करें, मीटर स्केल मेरे पास है, उसका 0 मार्क सही दिख नहीं रहा है, उड़ गया है, हट गया है, और हम उसको यूज कर रहे हैं लेंथ मेजर करने के लिए, तो हम एक गेसिंग पर लेंथ लेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं दे पाएगा, एरर देगा ही देगा।
और वो हमेशा एक ही डायरेक्शन वाला एरर देगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, तो एक हो गया डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट या कैलिब्रेशन उसका सही नहीं हो इंस्ट्रूमेंट का, ये भी एक रीजन होगा। मतलब डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट एक कारण हुआ। दूसरा रीजन होता है कि मीजरर जो है, जो यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, वो कितना एक्सपर्ट है। अगर हम कहें कि किसी अनएक्सपर्ट बच्चे को कहें ये एमीटर दे करके कि करंट ना हो, ऑटोमेटिक है कि उसको ऑपरेट किया नहीं है या किया है एक आध दो बार, नहीं उतनी चीज़ समझ रहा है उस बात को, तो ऑटोमेटिक है कि उसका लिस्ट काउंट, इसका कई तरह की चीज़ें हैं वो नहीं सही ऑब्जर्व कर पाएगा, ऑब्जर्वेशन सही नहीं ले पाएगा, इसलिए वो एरर आएगा। तो अनएक्सपर्टनेस एक दूसरा रीजन हो गया, अनएक्सपर्टनेस ऑफ मीजरर। और तीसरा केस में हम लोग ले सकते हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये क्या है, इसकी बात समझने की है अच्छे से। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या इसी को हम फाइनली कहेंगे लिस्ट काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये पूरा, इसकी बात समझिए। लिस्ट काउंट से मतलब क्या है, हर एक इंस्ट्रूमेंट चाहे जो भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए वो बना हो, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, करेंट, चार्ज, या क्या नाम है इसका, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, जो भी चीज़ हम नापते हैं सबके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट की एक छोटी वैल्यू को नापने का एक अपना एक कैपेसिटी है, वो उससे कम वैल्यू को नहीं नाप सकता है। तो मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसको उसका कहेंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या लिस्ट काउंट। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल छोटी से छोटी वैल्यू नापता है कितना, 1 mm को। अब देखिए उसका एक डिवीजन 1 mm को नाप रहा है। दूसरी उसी जगह ले हम मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, दिस इज मीटर स्केल। मीटर स्केल पे आपका लिस्ट काउंट है 1 mm का। उसी जगह पे वर्नियर स्केल अगर ले लें तो इसका लिस्ट काउंट है 0.1 mm, मतलब इससे 10 टाइम्स कम लेंथ को नाप सकता है। और वहीं पे स्क्रू गेज ले लें, स्क्रू गेज जो कि आप सब यूज करेंगे लैब में एक्सपेरिमेंट के टाइम में। स्क्रू गेज यूज किया जाता है शिप की थिकनेस को नापने के लिए, चाहे आयरन सीट हो, एल्यूमिनियम सीट हो, कपर सीट हो या फिर कागज की सीट हो, ये सब को नापने में ये काम करता है। ठीक है ना, तो स्क्रू गेज ये नापता है 100 टाइम्स मीटर वाले से छोटे लेंथ को, 0.1 mm। देखिए अब यहाँ पर इसकी लिस्ट काउंट सबसे छोटी है, इसलिए सबसे ज्यादा ये नापेगा। अच्छा, मेजरमेंट इसकी सबसे ज्यादा सही होगी, मोर प्रिसाइज वैल्यू देगा, ये ज्यादा एक्यूरेट, और तब ये देगा तब ये देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब लिस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का कैसा है, एरर उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात हो गई रैंडम एरर की। रैंडम एरर नाम से ही पता है, सडन कुछ हो जाना। जैसे मैं सपोज कि रेजिस्टेंस वायर का नाप रहा हूँ, करंट फ्लो करा कर वोल्टेज अप्लाई कर करके अचानक से तार का रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट आ गया। क्योंकि करंट फ्लो हुआ, हीटिंग इफेक्ट आया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, जबकि उसको रेजिस्टेंस का हमको इफेक्ट लेना था किसके चलते, करंट और वोल्टेज के बेस पे, बट वो टेम्परेचर के चलते बढ़ गया, तो ये एरर हो गया। उसी तरह से कोई और भी काम कर रहे हैं, प्रेशर सडन डाउन हो जाए, टेम्परेचर सडन डाउन हो जाए या चेंज हो जाए, फ्लक्चुएट कर जाए, जरूरी नहीं कि घटी जाए, बढ़ भी सकता है, तो सडन फ्लक्चुएशन के चलते जो एरर आएगा वो कहलाता है रैंडम एरर, और इन्हीं चीजों को मिला करके ग्रॉस एरर है। अब हम लोग बात करते हैं कि थ्योरी में हम इनको जब पढ़ेंगे एरर को, तो उसमें और इसको किस टाइप से जानेंगे, किस टाइप से देखेंगे। अदर एरर के नाम से आप यहाँ पर लिख लीजिए, अदर टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हो गया, बहुत इजी वे में आप बात समझे, बहुत इजी वे में समझिए। आपने क्या देखा था, मीन इज इक्वल टू x1 x2 डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये क्या था, ट्रू वैल्यू था, और ये सब इंडिविजुअल मेजरमेंट है। तो ये क्या करता है कि ट्रू वैल्यू से हर एक मेजर्ड वैल्यू कितना कम या ज्यादा है, मतलब कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर है। जैसे इसमें कितना का डिफरेंस है, इसका कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर। इसमें कितना का डिफरेंस है, वो कहा जाएगा उसका एब्सोल्यूट एरर। ये डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ये
अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, हम डिनोट करेंगे एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से, और ये x1, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1, और ये हम फाइंड करेंगे कैसे, मीन जो ट्रू वैल्यू है उसमें इसको माइनस कर दीजिए और ये मॉड ले लीजिए, क्योंकि अगर माइनस में एरर आ रहा है नेगेटिव तो भी हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक, इसलिए किया गया। फिर उस तरह से डेल्टा x2 सेकेंड वाले में कितना आ रहा है, तो ये हो गया आपका x2, और इस तरह से एंड सो ऑन, सबका हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इसमें आ रहा है एब्सोल्यूट मीन एरर। मीन एरर, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी एब्सोल्यूट एरर मिला है उन सबका मीन ले लीजिए, उस मीन को कहेंगे एब्सोल्यूट मीन एरर। द मीन ऑफ द एवरेज या मीन ऑफ एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड ये एब्सोल्यूट मीन एरर। इस तरह से आप यहां दिखा सकते हैं। अब एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे दिखाएंगे, तो ये एब्सोल्यूट एरर को बता रहा है, इसके नीचे आप डालिए मीन, या इसी को दिखाइए डेल्टा एक्स के बाद, या आगे चल करके सिंपली हम लोग लिखेंगे ये डेल्टा एक्स। आपको समझ लेना है कि ये एब्सोल्यूट मीन एरर को ही बता रहा है, और ये जो मैंने ट्रू वैल्यू को लिखा था ऐसे, उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे या तो एक्स मीन या सिंपली लिखेंगे एक्स, समझ लेना है कि वो ट्रू वैल्यू को बता रहा है। क्लियर है? इस तरह से अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या हमको मिल रहेगा, फॉर्मूला हो गया x1 x2 डॉट डॉट सबके एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दिए जोड़ करके, ये दे देगा एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और बात आती है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की। रिलेटिव एरर का मतलब या फ्रैक्शनल, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल से समझ में आ रहा है बात। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट मीन एरर टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव। तो ये आप फार्मूला बन रहा है, ये सब न्यूमेरिकल की चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज मैं इसे लिख दे रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। रिलेटिव एरर से आपका क्या मिला, तो डेल्टा एक्स ये क्या था, एब्सोल्यूट मीन एरर, और ये ट्रू वैल्यू। इसको हम फिर लिख दे रहे हैं कि ऐसे आप लिखेंगे, आगे चल करके मैं ऐसे ही लिखूंगा, या आप पाएंगे इस तरह से, आप कंफ्यूज ना होंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसका परसेंटेज एरर। सिंपल, जो आपने फ्रैक्शनल फाइंड किया है उसमें आप इंटू कर दीजिए 100 का, रिलेटिव एरर इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इस तरह से ये निकल जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो मेन आपका इस वीडियो का लेक्चर होगा, लेक्चर का पार्ट होगा, और वो ये है कि जो ज़्यादा यूजफुल है पूरे मेजरमेंट एरर फाइंड करने में, मेन फार्मूला अब यहाँ से आता है, और वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात है। ये भी सब आपके कैलकुलेशन में ही यूज होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका रूप क्वेश्चन का अलग होगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया कि इसका लेंथ मिला 10.01 सेंटीमीटर, 10.02 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, इस तरह से कर करके कहीं दे दिया और बोला कि ये सब फाइंड करिए। तो जैसे जैसे मैंने फार्मूला बनाया वैसे जरा पुट करके उसको सॉल्व करना होता है। तो ये बिल्कुल रेयर क्वेश्चन मिलता है, नहीं के बराबर, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो ज़्यादातर एरर फाइंड करने होते हैं, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। इसमें एक बात पहले ली जाए कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फार्मूला है, तो हम कैसे करेंगे उसका एरर फाइंड। उसके लिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई फार्मूला है x = a + b, ठीक है, ये दिया है, या आप ऐसे देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि a है और ये इसका b है, ठीक है। इसकी लेंथ को हमने a से दिखाया है। अब इसको जब मेजर किया गया होगा तो कोई ना कोई एरर आया होगा, मान लेते हैं कि वो एरर है ± डेल्टा a। आपको हमेशा बता दें, एरर हमेशा ऐसे लिखा जाएगा ± डेल्टा करके, आपको पकड़ लेना है कि वो एरर दिया हुआ है। तो इसमें एरर जो आया वो लिख लीजिए डेल्टा a, और b वाले में जो एरर आया ± डेल्टा b वो दिखा दीजिए। अब जब इसका एरर इतना आया और इसका एरर इतना आया, तो अब ये इतना वैल्यू हो गया और ये इतना ही हो गया, तो इनके चलते इसका पेरीमीटर फाइंड करें या एरिया फाइंड करें तो उसमें तो एरर आएगा। अब वो एरर के लिए यहाँ पर देखा जाए,
इनके एरर के चलते इसमें भी एरर आया और वो एरर मान लेते हैं प्लस माइनस एक्स है, तो हमारा विथ एरर क्या लिखा जाएगा, विथ एरर अगर हम लिखें इसे तो ये हो रहा है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा बी और x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a और b को एक साथ कर दें और ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये क्वांटिटी a प्लस बी इसके बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा हम लोग के पास क्या, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हुआ है आपका एरर। लेकिन मैक्सिमम एरर हमको फाइंड करना होता है। फॉर मैक्सिमम एरर, हमेशा क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर फाइंड की जाती है कि भाई अधिकतम कितना एरर उसमें आ रहा है, तो उसके लिए नेगेटिव साइन का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सब टर्म को पॉजिटिव यूज करिएगा। तो आपका मेन फार्मूला यही आया यहाँ पे, ये आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मतलब कि एरर को जोड़ देना है, इसका एरर जोड़ दीजिए, इसमें एरर पता चल जाएगा। और एक बात, अगर ये माइनस होता है यहाँ पे a माइनस बी के रूप में तो भी यही फार्मूला आएगा, क्योंकि ये माइनस रखेंगे जब हम तो ये माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ फर्क क्या आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। लेकिन हमको तो फाइनली मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर भी हमें अवॉइड करेंगे माइनस साइन को, तो यही फार्मूला आएगा। इसलिए प्लस में हो फार्मूला या माइनस में हो, दोनों के लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम इसको राइट करने के लिए दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 हमें दिया है 100 प्लस माइनस 5 ओम और R2 दिया है और सपोज 70 प्लस माइनस 4 ओम। आपसे बोला फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड एरर या परसेंटेज भी बोल सकता है, एरर इन सीरीज, सीरीज में इनका एरर फाइंड करिए। तो सीरीज में आपके पास क्या फार्मूला है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, देखिए सब में आएगा फार्मूला, आप यहाँ पर ऐड करिए। R1 R2 की वैल्यू कितनी है, R1 100 है और R2 आपकी 70 है, ये आपका होगा 170 हो। अब एरर फाइंड करिए, एरर के लिए डेल्टा RS लिखेंगे और इसमें डेल्टा R1, ये डेल्टा R2, वैल्यू रख दीजिए, इसकी 5 ओम है और इसकी 4 ओम है, दिस इज 9 ओम। देयरफॉर सीरीज इक्विवेलेंट के लिए आपका टोटल वैल्यू ये ऐसे दिखाएंगे आप, ये आपका कितना हो जाएगा 170 प्लस माइनस 9 ओम आंसर, ये आप कर सकते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट एक फार्मूला और वो आता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें कैसे करेंगे। सेकेंड में लिखिए इन मल्टीप्लिकेशन, पहला मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए और डिवीजन, दोनों के लिए एक ही फार्मूला आएगा। लेट आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है a इंटू बी या a बाई बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a b माइनस 1 लिख सकते हैं। पहले इसकी बात समझाएंगे फिर इसकी बात समझ जाइएगा। ठीक है, विथ एरर, अगर इसमें एरर और इसमें एरर ले लें तो एरर इसमें भी आएगा, तो विथ एरर कितना हो जाएगा, ये विथ एरर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और ये हो जाएगा आपका b प्लस माइनस डेल्टा b। आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दें, तुरंत रिजल्ट आपके पास होगा। ये इंटू करेंगे ए बी और प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा ए, ये डेल्टा बी हो गया, ए से ये हुआ, ए से ये हुआ। ठीक है, इससे कर रहे हैं डेल्टा ए बी और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ये छोटा क्वांटिटी है क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटा क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा होगा, इसलिए उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बच रहा है आपके पास, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए बी जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। इसलिए अब नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ बचा डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। इसको क्या करिए कि आप इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इधर हुआ और ये हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए होल अपॉन ए बी। अब इस ए बी से इसको अलग और इसको अलग डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा, ये देखिए आपका
बहुत इजी वे में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ डिवाइड करें तो ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपन में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपन में ए, और ये आपका प्लस माइनस दोनों के साथ है, लेकिन मैक्सिमम एरर की बात जब लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, फॉर मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर में जब जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपन में ए, इसको मैंने पहले लिख दिया, और फिर डेल्टा बी अपन में बी। अब आप देखिए यहाँ पे ए भी था आपका, ये था फॉर्मूला, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स अपन एक्स में ए आ रहा, ये वन पावर है, पावर आया ये 1 इंटू में, इसका पावर यहाँ भी हुआ 1 इंटू में, तो पावर जो है मल्टीप्लाइड हो करके डेल्टा ए अपन ए, पावर मल्टीप्लाइड होकर डेल्टा बी अपन बी, इस तरह से आपका ये एक फार्मूला निकल गया। इसी तरह से आपको एक इंपॉर्टेंट और फार्मूले की तरफ ले जा रहा हूं मैं, और वो ये है कि नोट में डाल करके इसको समझ लीजिए, इफ फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है a टू द पावर m, b टू द पावर m, सपोज c टू द पावर p, इस तरह से दिया है, और आपसे पूछा गया कि परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करिए, तो सेम इसी पैटर्न में आप चलिए। हाँ, यहाँ पे एक बात छूट रहा है, अगर ये फॉर्मूला ए बी माइनस 1 वाला हम लेते डिवाइड वाला, तो ये क्या होता, यहाँ पर आपका ये माइनस साइन आता, बाइनोमियल अप्लाइड किया जाता है, बाइनोमियल अप्लाइड करने के चलते वो यहाँ आता है, लेकिन मैक्सिमम एरर में हमको प्लस रखना है, तो हम यहाँ पे फिर यही फार्मूला लेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपको मैक्सिमम ये एक्चुअल एरर फाइंड करने को नहीं बोला गया है, तब तक यहाँ का माइनस साइन आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। आप जो भी माइनस साइन है, इस पर हो या इस पर हो, कहीं भी हो, वो सब के सब प्लस लेके जाएंगे, ठीक है। उससे उसी तरह से आप इसमें पढ़ें, और इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं आप, x इक्वल टू a टू द पावर m, b टू द पावर n और c का पावर m माइनस p लिख सकते हैं हम लोग। ठीक इसी पैटर्न में आप आगे बढ़े, प्रोसीड करें, तो ये हो गया डेल्टा x अपॉन x, दिस इज m डेल्टा a अपॉन a। मैंने बोला था जो पावर होगा वो इंटू में कर देना है, तो यहाँ पे पावर m है, ये इंटू में हो गया, और ये फिर आपका पावर इसका n डेल्टा b अपॉन b, और ये प्लस लेंगे, अगर एक्चुअल एरर बोला रहेगा क्वेश्चन में तो ये माइनस लेंगे यहाँ, अदरवाइज आप प्लस लेंगे डेल्टा p अपॉन p। परसेंटेज पूछेगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और उसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपका फॉर्मूला निकल गया। एक क्वेश्चन इस पर मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूं। मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, और ये सिलेंडर का रेडियस दिया है 4.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, और हाइट आपका दे रखा है 10.00 प्लस माइनस 0.01, ये दे रखा है। आपसे बोला इसका फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम या कुछ भी पूछ सकता है। आपके पास आंसर करने के लिए क्या तरीका है, समझिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, B इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसको लिखेंगे इस टर्म्स में, पाई या यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा, सपोज कि स्फीयर का वॉल्यूम पूछा तो 4/3 पाई आएगा, ये 4/3 पाई, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसको आप नहीं लेंगे एरर में, इसको हटा देंगे। तो यहाँ भी हम पाई को नहीं लेंगे, हटाएंगे। वेरिएबल मेरा ये है, ये है, ये है, क्योंकि इनको मेजर करने में कोई एरर आएगा, इसको मेजर करने में एरर नहीं आएगा, इसलिए आप इनको नहीं, इसको नहीं लेंगे। तो अब यहाँ इस फॉर्म में चले, डेल्टा भी अपन बी, और ये हो गया आर स्क्वायर के लिए 2 इंटू में डेल्टा आर अपन आर, फिर इंटू के जगह प्लस दीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा एच अपन एच। ये आपने फाइंड कर लिया इस प्रोसेस से। अब इसका परसेंटेज बोला है, तो परसेंटेज के लिए 100 से इंटू कर दिए, 2 डेल्टा आर अपन आर इंटू 100, और ये फिर डेल्टा एच अपन एच इंटू 100, और यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए डेल्टा आर रेडियस से रिलेटेड है, रेडियस में आइए, ये आर की वैल्यू है और ये डेल्टा आर की वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा आर की वैल्यू को रखिए 0.02 अपॉन 4.00 इंटू 100 प्लस डेल्टा एच आपका ये दिया है 0.01 और एच दिया है 10.00 इंटू 100। ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। इस तरह से आपके पास बचा 2 2 जा 4 4 कैंसिल 1%, और ये आपका बचा 1/10 मतलब 0.1%, टोटल 1.1% आंसर। ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रेसिजन और सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ का ये सब का प्रोसेस क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।